Assalamualaikum guys, this is Abdul Mutalib and you are watching my YouTube channel Learn with Mutalib। तो गाइज कल हमने एक टॉपिक लिया था, लेक्चर किया था वर्क डन का। ठीक है, उसका वर्क डन हमने डेफिनेशन कर ली थी और कुछ टाइप्स रह गए थे वर्क डन के, तो हम आज उनको करते हैं। ठीक है, तो पहले से आपको थोड़ा रिवीजन करा लें कि हमने कल क्या पढ़ा था वर्क डन। ठीक है, हमने कल वर्क डन पढ़ा था, जब भी कोई फोर्स किसी सब ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का या डिस्प्लेस होने का सबब बनेगी तो वहाँ पे वर्क डन होगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ फोर्स causes समथिंग टू मूव नोन एज वर्क डन। जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेस होने का मूवमेंट करने का सबब बने तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये हमने वर्क डन की डेफिनेशन फिर से कर ली। और उसके बाद एक इसकी जो ये देख रहे हैं ना आप, cos थीटा, मतलब कि जो हमने एंगल कल आपको बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई ना कोई एंगल बनती है। ठीक है, कोई एंगल बनती है और उस एंगल को हम cos थीटा कहते हैं। और cos थीटा क्यों कहते हैं ये भी आपको मैंने बताया था कि ये जो वर्टिकली लाइन जाती है हम इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टली लाइन जाती है हम इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल पे हमने मेजर करना होता है वो हम किस वैल्यू में करते हैं, किस थीटा में, वो cos थीटा में मेजर करते हैं। और वर्टिकली जो होती है वो हम sin थीटा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। ये फोर्स देख रहे हैं ना, ये हमारी फोर्स कैसे बन रही है, ये हमारी हॉरिजॉन्टली बन रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है तो हॉरिजॉन्टली भी वो बन रही है, फोर्स की जो थीटा बन रही है वो हॉरिजॉन्टली बन रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos थीटा इस्तेमाल करते हैं। और cos थीटा की जगह पे ज़्यादातर cos थीटा की जगह पे हम डॉट भी रख लेते हैं। ठीक है, चलें, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हो गई, तो हम टाइप्स ऑफ वर्क डन पे चलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि वर्क डन जो है, वर्क डन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो जो होते हैं क्या कहते हैं, इनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और ये वर्क डन है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वर्क डन पे चलते हैं। मैक्सिमम वर्क डन, उसके बाद मिनिमम और ज़ीरो वर्क डन, और उसके बाद नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो हम पहले मैक्सिमम को डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू ईच अदर। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के आमने सामने हो, ठीक हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब कि उनके बीच में जो थीटा बने, एंगल बने, वो ज़ीरो बने, तो हम क्या कहेंगे कि ये वर्क डन जो हो रहा है, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम वर्क डन हमारा होगा। आपको एक तरह से दिखा लेता हूँ, जैसे कि ये देखें, ये हमारी पेन है, ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसे इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जेक्ट इस तरफ करता जा रहा है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो वर्क डन है और जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रही है, हमारी थीटा बन रही है, वो हमारी ज़ीरो बन रही है। इस ज़ीरो की वजह से हमारा जो वर्क डन होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये नीचे भी देख लें आप, 0 डिग्री, मतलब कि जो थीटा हमारी होगी वो लेस देन 90 होगी और 0 डिग्री होगी। लेस देन 90 एंड 0 डिग्री, मतलब कि हमारी 60 भी हो सकती है, उसमें भी मैक्सिमम होगा। 30 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। तो इन एंगल्स में हमारा जो वर्क डन होगा मैक्सिमम होगा, लेकिन 90 नहीं, 90 नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंगल इज 0 और लेस देन 90, मतलब कि एंगल 0 हो या 90 से नीचे हो, 90 नहीं हो, 89 हो, ठीक है, 87 हो, लेकिन 90 नहीं हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आगे चलते हैं। ये आपको बात समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो cos 0 डिग्री बराबर है हमारे 1 के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, तो डॉट का मैंने आपको बता दिया था, जब भी कास है उसको हम हटाते हैं तो डॉट दे देते हैं। ठीक है, तो एफ कास थीटा हमारी कहाँ पे है, किसके बराबर है, यहाँ पे जो हमारा पैरेलल वर्क डन होगा, जो भी हमारा मैक्सिमम वर्क डन होगा, उसमें थीटा हमारी 0 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा हमारी होगी वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में 0 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, 0 डिग्री के बराबर होगी।
तो हमने कास 0 यहाँ पे रख लिया 0 डिग्री, ठीक है। तो कास 0 का वैल्यू क्या है 1 है, तो हम बस यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे कास थीटा का, ठीक है। एफ कास थीटा का वैल्यू क्या है 1 है और ये हमारा डी है। तो वर्क डन बराबर है इक्वल्स टू फोर्स डार्ट देना दे आपकी मर्जी है, क्योंकि 1 आ गया तो हम अभी डार्ट यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 की तरह से हमने इसको रिमूव किया है कास को। डार्ट की जगह पे डार्ट देते तो भी हमारा रिमूव हो जाता, 1 देते तो भी हमारा रिमूव हो जाता कास, ठीक है। इसकी जगह पे कास की जगह पे बनाया तो वर्क डन बराबर है इक्वल्स टू एफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा होगा मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं हमारे मिनिमम और जीरो वर्क डन के। तो पहले मैंने आपको एक बात बताई कि 90 डिग्री कास 90 डिग्री जो होता है ये हमारा होता है 0 के इक्वल। सिंपल सी बात है, जब भी फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, ये इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ इस तरफ ऐसे डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है, और इसको नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रही है, ठीक है, ये भी एक फोर्स है ग्रेविटेशनल। मैं ग्रेविटेशनल के फोर्स के हिसाब से इसकी थीटा लगा रहा हूँ, एंगल लगा रहा हूँ, और उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि वर्क डन उस ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से कितना हुआ। ऊपर वाली फोर्स जो भी है, कोई भी फोर्स है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से कितना वर्क डन हुआ हमें ये मालूम करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से यहाँ पे जो थीटा बनती है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो हमारी बनती है 90 डिग्री, ठीक है। और कास 90 आपको पता है कि कास 90 इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा क्या होगा 0 होगा। चलें डेफिनेशन के हिसाब से आपको बता देता हूँ। मिनिमम और जीरो वर्क डन व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो जो यहाँ पे वर्क डन होगा वो 0 होगा, ठीक है। और थीटा जो एंगल होगी वो हमारे 90 के बराबर होगी। एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो होगी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ के बीच में कंपोनेंट क्या था हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा कौन सी है, डिग्री कौन सी है 90 डिग्री। तो 90 किसके बराबर है, वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू 0 इंटू डी। अब जब 0 जब भी किसी भी वैल्यूज से मल्टीप्लाई होता है तो दूसरे वैल्यूज को भी अपनी तरह 0 ही बना लेता है। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे जो हमारा वर्क डन हुआ वो 0 हुआ। किसकी फोर्स के हिसाब से, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से। मैं ऊपर वाली फोर्स की बात नहीं कर रहा, समझ गए। तो नीचे चलते हैं, हमारा तीसरी जो टाइप है नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। इफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू ईच अदर, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के मुखालिफ हो, अपोजिट हो, ठीक है, तब हमारा जो वर्क डन कहलाएगा वो नेगेटिव कहलाएगा। और 90 जो थीटा हो वो 90 डिग्री से एंगल जो हो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, मतलब 91 भी होनी चाहिए, 92 भी होनी चाहिए, कोई मसला नहीं। और लेस देन 80 एंड 80 से नीचे भी होनी चाहिए, 80 भी हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो इसके बीच में जो वर्क डन होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ वर्क डन, आपको एग्जांपल नहीं दिया, ठीक है, एग्जांपल भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं। तो आपने यहाँ पे देखना है कि ये हमारा, ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, और नीचे जो फ्रैक्शनल फोर्स है वो इसको इस तरफ धकेल रहा है, इस तरफ मतलब रोकी जा रहा है कि आगे ना जाओ, ठीक है। ये इसको पीछे धकेलेगा, जैसे मैं इसको ऐसे धकेलूंगा, ऐसे फोर्स से खींचूंगा, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल फोर्स है इसको इस तरफ खींचेगा। तो इसके बीच में जो फोर्स यहाँ से है और दूसरी फोर्स यहाँ से, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ कर रहा है और फ्रैक्शनल फोर्स यहाँ से धकेल रहा है इसको, तो हम फ्रैक्शनल फोर्स के हिसाब से यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो अपोजिट होगा, इस फोर्स के हिसाब से नहीं, फ्रैक्शनल फोर्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। आपको डायग्राम में बता देता हूँ, ऐसे आपको शायद समझ में नहीं आएगा। ये हमारा एक फॉर एग्जांपल बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स है। मैं इसको इस तरफ, ये इस तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है, ये इस तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है, इस तरफ जाया जा रहा है।
मूव करता जा रहा है इस तरफ, और यहाँ पे जो इसको कोई भी फोर्स हमारी मतलब के यहाँ से इसको कौन सी फोर्स पीछे खींचेगी, फ्रैक्शनल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स इसको पीछे खींचेगी। ठीक है, तो मतलब कि जो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रैक्शनल फोर्स के जो बीच में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के जो बीच में एंगल बनी है हमारी, वो बनी है 180। तो 180 इक्वल्स टू cos 180 इक्वल्स टू -1। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ वर्क डन, cos हमारा क्या होगा यहाँ पे 180। ठीक है, 180 की जगह पे क्या रख लेंगे हम, f -1d। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। तो और भी इसका एग्जांपल दे दूँ, मतलब कि अब ऐसे कर लो कि ये ढक्कन है ना, मैं इसको ऊपर उठाता जा रहा हूँ, ये ढक्कन है, इसको ऊपर उठा रहा हूँ। ठीक है, और इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, ढक्कन डिस्प्लेस्ड ऊपर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है। तो इस फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 180 बनेगा, और वर्क डन जो यहाँ पे होगा वो नेगेटिव होगा। तो क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। मैक्सिमम वर्क डन जो हमारी 0 डिग्री, अगर cos थीटा 0 डिग्री या 0 से 90 नहीं होनी चाहिए, 89 होनी चाहिए। ठीक है, 0 से ऊपर 90 नहीं, लेस देन 90 होनी चाहिए। कोई भी एंगल हो वहाँ पे जो हमारा वर्क डन होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, और व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू ईच अदर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के आमने सामने हो, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर ना हो। ठीक है, और मिनिमम 0 और वर्क डन, मिनिमम और 0 वर्क डन व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर ईच अदर। जब मिनिमम वर्क डन और 0 वर्क डन तब होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और नेगेटिव वर्क डन तब होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो। यह आपने बात जान ली। और अब इसका छोटा सा वर्क एग्जांपल है और इसके सेल्फ असेसमेंट है, वो भी कर लेते हैं ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो हो जाए ख़त्म। और कल जो हम दूसरा टॉपिक करेंगे वो हमारा होगा एनर्जी का। थैंक्स। तो दूसरा टॉपिक आपको जो वर्क एग्जांपल और सेल्फ असाइनमेंट लिख लेता हूँ। ये हमारा वर्क एग्जांपल रहा और ये सेल्फ असाइनमेंट रहे। ठीक है, तो हम पहले वर्क एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद सेल्फ असाइनमेंट आपको समझा दें। ठीक है, फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is applied to move a trolley at a shopping mall through a displacement of 200 meter. Assume the angle to be 0 degree between the force and the displacement the trolley moved. कह रहा है कि वर्क डन फाइंड करो, कितना वर्क डन हुआ जब फोर्स 50 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हुई किसी ट्रॉली पे। एक ट्रॉली है, वो शॉपिंग मॉल में जा रही है, मतलब कि ट्रॉली है, लेकिन मैं आपको बॉक्स की तरह समझाता हूँ। ये समझ लीजिए आपकी एक ट्रॉली है, इसको फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की। ठीक है, और ये डिस्प्लेस होना चाहिए, हो रहा है 200 मीटर। 50 न्यूटन की फोर्स से डिस्प्लेस हो रहा है 200 मीटर। और फोर्स एंड जो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में जो हमारी एंगल है, मतलब फोर्स यहाँ से लग रही है, इसके बीच में हमारी जो एंगल है वो हमारी एंगल जो है 0 बन रही है। क्या कह रहा है, अज्यूम द एंगल टू बी 0 बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द ट्रॉली मूव। जबकि एंगल हमारी 0 है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो हमारा वर्क डन कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, वर्क डन कितना होगा पता नहीं है, फाइंड करना है, डेटा हम लिख रहे हैं। ठीक है, और फोर्स हमारा कितना होगा, फोर्स हमारा हुआ है, डेटा में मिला हुआ है। पहले क्या कर लेते हैं, आप जब भी कोई चीज़ मालूम करें ना, वर्क डन या फॉर एग्जांपल फोर्स या कुछ भी आप मालूम करें, तो पहले फार्मूले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले डेटा में वो लिख लें कि आपको क्या क्या रिक्वायर है और क्या क्या आपको गिवन है। फिर आपको पता चल जाएगा कि फार्मूले में हमें कौन सी चीज़ें निकालनी है इस डेटा से। ठीक है, इस स्टेटमेंट से कौन सी डेटा निकालनी है आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा तरीका है, कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको बता दिया। फोर्स इक्वल्स टू 50 न्यूटन, न्यूटन लिख लेते हैं यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 200 मीटर, और एंगल एज्यूम दी एंगल बिटवीन 0। ठीक है, तो हमारी एंगल जो है 0 डिग्री cos थीटा हो गई। cos थीटा कितनी है हमारी 0 डिग्री।
अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ वर्क डन, वर्क डन का फार्मूला क्या है आप बताइएगा। वर्क डन इक्वल्स टू एफ, वो फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, एफ कॉस थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब इसको रीअरेंज कर लें, नहीं नीचे कर लें, फार्मूला तो सही लगा हुआ है। अगर फार्मूले कुछ फेरफार करनी हो फार्मूलों में तो हम रीअरेंज करते हैं। अगर फार्मूला सही है, वैल्यूज इस तरफ फाइंड क्या करना है वर्क डन को, और हमें गिवन क्या है, ये गिवन है, तो हमने बस वर्क डन को एक तरफ लाना है और गिवन वैल्यूज एक तरफ लानी है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें रीअरेंज करते हैं जब एक तरफ ना हो। अगर यहाँ पे एक तरफ है तो हम क्यों रीअरेंज करें इसको। चलें, नाउ पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला। हमारा वर्क डन कितना है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स हमारी कितनी है 50 न्यूटन, कास थीटा, कास जीरो कितने के बराबर होता है हमारा, कास जीरो। इसलिए हम आपको बार बार ये बता रहा हूँ कास जीरो, ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में आपको डिफिकल्टी ना हो। आप कुछ जो होती है मतलब कि इसमें न्यूमेरिकल्स में आते हैं 60 डिग्री या 45 डिग्री या क्या कहते हैं वो 30 डिग्री, इनके वैल्यूज याद कर लें कास थीटा के, फिर आपको न्यूमेरिकल्स में भी आसानी होगी और कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कास थीटा जीरो कितने के बराबर है 1 के, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। और डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है 200 मीटर। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू, तो ये हमारा कितना हो गया 50 इंटू 1, तो 1 ही रहेगा, कोई मसला नहीं है, तो 50 इंटू 1, ठीक है, 51 ज़ा 50 एंड 50 200 ज़ा इक्वल्स टू 10,000 जूल। वर्क डन क्या हमारा यूनिट है जूल। दूसरा यूनिट क्या है न्यूटन मीटर। ये कैसे मैंने निकाला आपको पता है। फोर्स का क्या है न्यूटन है, डिस्टेंस का क्या है डिस्प्लेसमेंट का क्या है मीटर है। जब ये मिलेंगे तो हमारा वर्क डन इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, ये भी यूनिट निकल आ जाएगा। और दूसरा हमारा यूनिट है अर्थ सीजीएस सिस्टम में। तो ये आपको पता चल गया, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ 10,000 जूल। ज़्यादातर जो यूनिट है हम जूल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने जूल लिख लिया यहाँ पे। तो चलते हैं आगे सेल्फ असेसमेंट की तरफ। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी आगे रखूँगा, लेकिन वर्क एग्जाम्पल आपको दोबारा समझा लूँगा, कोई मसला नहीं होगा। तो ये रहे हमारे सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, तो आंसर इसका है, कह रहा है कि कोई भी वर्क के 3 यूनिट्स लिखो। ठीक है, सिंपल है, कोई मसला नहीं, मैंने आपको 3 बार 2 बार या 4 बार बताया भी है। ठीक है, आंसर क्या है, एक तो है हमारा जूल, दूसरा है न्यूटन मीटर, तीसरा अर्ज। न्यूटन मीटर आपको बताया कि वर्क बराबर है एफ डॉट डी के। ठीक है, तो वर्क बराबर है फोर्स क्या बराबर है न्यूटन के, और डिस्प्लेसमेंट बराबर है हमारे मीटर के। तो ये हमारा क्या हो गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इक्वल्स टू जूल। ठीक है, मतलब कि वन न्यूटन 1 मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। मतलब कि 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करे तो वहाँ पे जो एनर्जी होगी वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो 1 जूल होगा। और 1 न्यूटन मीटर जो हमारा ये इसका दूसरा यूनिट है, और अर्ज भी यूनिट है इसका। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इन फिजिक्स और डिड नॉट परफॉर्म एनी वर्क इफ शी मेड एन असाइनमेंट ऑन हर लैपटॉप इन 3 आवर्स व्हाई। कह रहा है कि फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन के हिसाब से उर्वा ने कोई काम नहीं किया। क्यों उर्वा ने कोई काम नहीं किया, क्यों बट उर्वा ने फिजिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से वर्क नहीं किया। लेकिन ये कह रहा है उर्वा ने तो घर में 3 घंटे लैपटॉप में अपनी असाइनमेंट बनाई है, फिर फिजिक्स के हिसाब से क्यों नहीं वर्क डन किया। तो हमारा फाइनल आंसर, सिंपल आंसर ये है कि बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। वहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई मूव नहीं कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही थी। और इन फिजिक्स वर्क इज डन, फिजिक्स में वर्क तभी मुकम्मल होगा ओनली व्हेन अ फोर्स काज डिस्प्लेसमेंट। जब भी फिजिक्स में तभी काम होगा जब
फोर्स, कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करे तो वहाँ पे वर्क डन होगा। तो उर्वा ने किसी चीज़ को, किसी गाड़ी को चलाया तो नहीं ना, उर्वा ने सिर्फ टाइपिंग की है, तो टाइपिंग में कोई वर्क डन नहीं होता फिजिक्स के हिसाब से, लेकिन उसका काम है, माना जाता है, ठीक है, कि उसने काम किया है। ठीक है, तो दूसरा काम है हमारा तीसरा क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन बाय अ बॉडी विल बी मैक्सिमम। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में कौन सा एंगल होगा, तब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, तब काम जो होगा हमारा मैक्सिमम होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था और इस लेक्चर में पढ़ाया, पहले नहीं, ठीक है। तो इस लेक्चर में क्या पढ़ाया, जब भी एंगल हमारा 0 डिग्री होगा, ठीक है, तो हमारा वर्क डन जो होगा हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि 0 डिग्री इक्वल्स टू cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, और इसकी वजह से हमारा जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है उनकी मल्टीप्लाइंग में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जो हमारा वर्क डन होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये हमारे कुछ सेल्फ असाइनमेंट थे। शुक्रिया। और अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे और आप जल्दी से अपना सिलेबस जो है मुकम्मल कर लेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।